जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। रामायण की जब कथा सुनते हैं तो ये सर्वविदित है कि दशानन रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था, लेकिन भगवान श्री राम के पूर्वज दशरथ जी के पूर्वज अज महाराज और अज महाराज के पूर्वज रघु जी, महाराज रघु जिनके नाम पर ये रघुकुल चलता है, महाराज रघु के सामने रावण नतमस्तक हुआ था। आइए इसकी कथा जान लेते हैं। हुआ यूं कि इक्ष्वाकु वंश में अयोध्या के एक राजा थे और उनका नाम था अनरण्य। तो महाराज अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि उन्हीं का वंशज रावण का नाश करेगा। इस श्राप से रावण अत्यधिक परेशान था। ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद से उसको वरदान प्राप्त हुआ, और वरदान प्राप्त होने के बाद से रावण अयोध्या के जितने राजा होते थे उन सबको अपना शत्रु मानता था। जिस समय रावण अयोध्या में सिंहासन पर आरूढ़ था, उसी समय रघु महाराज अयोध्या के राजा बनते हैं। रावण को सुस्ती है कि चलो रघु महाराज से दो हाथ करके आते हैं। सो दशानन स्वयं अयोध्या नगरी में प्रवेश कर जाता है और द्वारपाल से जाकर के कहता है कि जाकर के राजा रघु से कहो दशानन आया है और उनसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है, हिम्मत है तो सामने आए। जो द्वारपाल था, उस द्वारपाल ने सेनापति को ये बात बताई। सेनापति आए, उन्होंने कहा क्षमा करें दशानन, महाराज रघु अभी नगर निरीक्षण के लिए गए हैं, जब वो आएंगे तो उनको बता दिया जाएगा, आप किसी और समय आइए। और रही बात आपके आने की, आपको मरने की इतनी जल्दी क्या पड़ी है, कुछ समय जिंदा रह लीजिए फिर आइएगा इस नगर में। रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसने कहा इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही छत्रपति राजा है, एक ही सम्राट है, और वो सम्राट रावण है, चक्रवर्ती सम्राट रावण है, इसके सामने दूसरा कोई नहीं है। रघु आए तो उसको कह देना कि द्वंद्व युद्ध के लिए रावण ललकार करके गया है। कुछ समय के पश्चात जब महाराज रघु अपने राजमहल में पहुंचते हैं तो उनको सैनिक बताते हैं कि दशानन रावण आया था, ललकार करके गया है, चुनौती देके गया है द्वंद्व युद्ध का। महाराज रघु अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उससे एक तीर छोड़ दिया लंका के तरफ। वो तीर जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लाखों की संख्या में वो तीर होते गए और लंका में पहुंच करके लंका के महल, किले, दरवाजे जितने थे उनको ध्वस्त करने लगा। रावण परम ज्ञानी था, ये तो सर्वविदित है। रावण को तुरंत ही समझ में आ गया कि ये नारायणास्त्र है और नारायणास्त्र का काट हमारे पास नहीं है। इसलिए उसने आदेश दिया अपने सभी सैनिकों को, जितने भी सैनिक हैं सभी रथ पर से नीचे उतर जाएं, अपने अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर रख दें। सिंहासन पर अगर कोई बैठा है, सिंहासन से नीचे उतर जाए, जमीन पर लेट जाए और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें कि हे रघु महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे भारी भूल हो गई है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ। लंका के जितने शूरवीर थे रथों से नीचे उतर गए, सिंहासन से नीचे उतर गए, अस्त्र शस्त्र को जमीन पर रख दिए, जमीन पर लेट गए और हाथ उठा करके और वो क्षमा याचना करने लगे, हे रघु महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें कोई युद्ध नहीं करना है। रावण भी यही काम किया। रावण के नतमस्तक होने के बाद नारायणास्त्र पुनः वापस लौट आया, और तब से जब तक रघु महाराज जीवित थे तब तक रावण की हिम्मत नहीं हुई अयोध्या नगरी की तरफ नजर उठा के देखने की। तो ये वो दृष्टांत था जिस समय रावण महाराज रघु के सामने नतमस्तक हो गया था। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।